सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, ये IDBI जैम का जो रिक्रूटमेंट 2024 का है, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, लेकिन ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि गलती से भी अप्लाई मत कर दीजिएगा। ये लोग जिनको ये इन चीज़ों की दिक्कत है या वह किसी फिक्स्ड चीज़ को चाहते हैं, वह लोग गलती से भी अप्लाई नहीं कर देंगे। किन किन लोगों की मैंने बात की है वो अभी वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि ये लोगों को गलती से भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत अधिक जो है ना हार्मफुल फैक्ट्स हैं। बहुत ड्रॉबैक्स जो है ना, इसके कई कई ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो कि रियल में आपको पता होने चाहिए। कई लोग आपको बताते नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं फॉर्म आ गया है, फॉर्म फिल कर दो, सारी जानकारी देंगे। सारी जानकारी देने के साथ ही आपको कंप्लीट बताना चाहिए कि ये फॉर्म आपको क्यों नहीं फिल करना चाहिए। तो देखिए, फॉर्म फिल करना उन सबके लिए कंपलसरी है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इसकी क्वालिफिकेशंस हैं। जो PO लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये पेपर इजी होता है। कंपटीशन का लेवल उनके तुलना में 1/4 भी नहीं होता है। अगर उसमें 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो 1000 का सिलेक्शन होता है, तो इसमें 10,000 पर 1000 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा होता आया है। इसमें कंपटीशन का लेवल बिल्कुल लो रहता है, बहुत कम, इतना भी नहीं कम रहता है, लेकिन हाँ कम रहता है अदर के तुलना में। जैसे IBPS PO की बात करें तो 5-6 लाख फॉर्म जाते हैं, लगभग 4000 वैकेंसीज रहती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें फॉर्म भी कम रहते हैं। ये क्योंकि आप लोग क्यों फॉर्म कम रहते हैं ये भी हम आपको भी आगे बताएंगे। तो पहले तो कुछ जानकारी जान जाइए कि ये जोन जो है साउथ और वेस्ट जोन का देख लीजिए। ये स्टेट्स हैं इसमें कवर, लखनऊ उत्तर प्रदेश भी आ गया, नॉर्थ एंड ईस्ट जोन में भुवनेश्वर, ये सब जगह तो हो सकता है। ये सब को दिक्कत नहीं है, इसमें वैकेंसीज की भी कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 500 के करीब वैकेंसीज हैं। मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम 25 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC और PWBD के लिए। अनरिजर्व्ड के लिए 203 वैकेंसीज हैं, SC के लिए 75 हैं, ST के लिए 37 हैं, EWS के लिए 50 हैं और OBC के लिए 135 यानी 135 हैं। तो वैकेंसीज का भी नंबर बहुत अच्छा है। टोटल 500 के करीब अभी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा भी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, आगे हो सकती हैं इसमें। लेकिन जिनको फॉर्म भर रहे हैं उनको पहले ही बता दें कि उनकी एज क्राइटेरिया 31 जनवरी 2024 के आप लोगों ने पार कर लिया हो, यानी कि अपने एज क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हो। 31 जनवरी को पहले ही बता दिया गया है। 12 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, 26 फरवरी तक जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है 17 मार्च को होगा। ये तो सारी चीज़ें हो गई कि कब होगा इसका पेपर, ओपर सब होगा। अब कट ऑफ डेट और सब बता दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, इतना बस आपसे मांगा गया है और कुछ नहीं। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 5-3-3 का, ये सब आपको पहले बता दिया गया है। कैप से अप्लाई करना है, पेमेंट फीस भी 26 फरवरी तक आपको पे कर देना है। सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से होगा, ऑफलाइन माध्यम से आपका कुछ नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। मेन जो मैंने बोला ना, पहला बैरियर ये है, 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल, OBC और EWS के लिए, और 200 रुपये रखा गया है SC और ST और PWD के लिए। तो SC और ST लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जनरल कैटेगरी और बैंक की भी इतनी फॉर्म रहते हैं, उसको कभी कोई मना नहीं करता, लेकिन इसको क्यों मना कर रहे हैं अभी हम आपको बताते हैं। आगे चलते रहिए, अभी बताते हैं आखिरी में वीडियो में। 1000 रुपये तो पहले फॉर्म फिलिंग है। इसके अलावा जैसे ही आप लोग आगे आगे बढ़ेंगे तो पहले बता दें कि पेमेंट पे सब ऑनलाइन होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख लीजिए, 10th और 12th का मार्कशीट में सेम डेट ऑफ बर्थ से लेकर के सब रहना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो मिलता है वो रहना चाहिए आपको। ट्राइब्स हैं, अगर EWS हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट बना रहना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। एक टेस्ट होगा लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें DI और लॉजिकल रीजनिंग को एक बार बना दिया गया है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। ये इसमें DI भी रहेगा, सिर्फ रीजनिंग नहीं रहेगा। इसमें पूरा बोल दिया गया है कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी इसमें रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज हो गया 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। क्वांट हो गया 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। उसके अलावा जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे, समझे। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसके अलावा जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्लियर बता दिया गया है कि 0.25 यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी गलत करने पर। सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 0.25 कट जाएगा। ये सब इसके सेंटर्स हैं, ये सब आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, क्यों हम कह रहे हैं इस फॉर्म को फीस के अलावा भी क्या दिक्कत है ना, तो ये मेन दिक्कत है इसमें। प्रोग्राम में क्या आपको फीस पे करना पड़ेगा, 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा। 3 लाख रुपए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये लोग आपको कोई कोर्स कराएंगे भैया, उसमें आपको 3 लाख रुपए पे करना है। कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख रुपए कोई भी पे कर देगा। लेकिन अब सुनिए, 6 महीने तक आपकी सैलरी आपको लगभग नगण्य मिलेगी, यानी कि आपको 5000 रुपये सैलरी मिलेगी सिर्फ स्टाइपेंड 6 महीने तक। और उसके अलावा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड 2 मंथ्स के लिए आपको 15,000 रुपये मिलेगा। पहले 6 महीने के लिए आपको 5,000, फिर 15,000। ये ट्रेनिंग और इंटर्नशिप पीरियड की बात कर रहे हैं।
उसके बाद वो सैलरी बढ़ी जाएगी। उसके अलावा वो सैलरी जो रहेगी वो आपकी सैलरी रहेगी 6,14,000 से 6,50,000 एनम, यानी कि जो आपका मतलब पूरे साल की सैलरी बनती है वो सैलरी की बात किया गया है क्लास ए सिटी की। तो अराउंड मान कर सकते हैं कि अगर आपके क्लास ए सिटी में हो जाता है तो आपकी सैलरी 50-55 हज़ार के अराउंड तो रहेगी। लेकिन मेन दिक्कत ये है ना यार, 3 लाख रुपए तो पहले आप कह रहे हो कि कोर्स खरीदो, इनके यहाँ पे जाकर के कोई कोर्स करो, या तो फिर ग्रेजुएशन क्यों मांगा गया है, 10th मांगा जाता है, कोर्स कराया जाता है 3 लाख लेकर के। इसमें हालांकि ऑप्शंस रहेंगे आपको, हो सकता है वो लोग आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, और या हो सकता है कैसे भी आप पे कर सकते हो उसको, ईएमआई पे पे कर सकते हैं, करना पड़ेगा लेकिन आपको 3 लाख रुपए। और ये 3 लाख रुपए आपका रिफंडेबल नहीं है, अगर आप छोड़ के नौकरी गए तो 3 लाख गया आपका। इसके अलावा फिर 5,000 रुपये आप लोग स्टाइपेंड दे रहे हो 6 महीने तक, क्या है इसमें, तो आदमी खाएगा क्या, क्या मतलब कुछ भी सोच करके 5,000 रुपये दे रहे हो, और फिर 2 महीने तक 15,000 दे रहे हो, इतने में तो आदमी तैयारी कर लेगा किसी और चीज़ की। तो जो अदर तैयारी कर रहे हैं वो इसमें फालतू में मत अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि पेपर भले से लेवल इसका इजी रहेगा, लेकिन अगर आपके पास 3 लाख रुपए रखे हो और फिर 1 साल तक ये सोच लो कि सैलरी आपके पास नहीं है, 1 साल तक फिर आपको बैठ के खाना है, तो फिर आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके कुछ विशेष हैं कि इस साल में पूरा करना है, इतना हम मतलब कम से कम ट्रेनिंग में जाए तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये सैलरी आए हाथ में हमारे, वो भी छोड़ दो, ये 3 लाख रुपए वाला क्राइटेरिया इनको हटाना चाहिए था। अगर ये कहते हैं कि जिसके पास ग्रेजुएशन है उसकी सीधे रिक्रूटमेंट है, जो 12th किया है वो आकर के इस कोर्स को परचेज करे, फिर उसका रिक्रूटमेंट कराएंगे। और ये सब कब होगा, इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन के बाद, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपको 3 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। और ये देख लीजिए ग्रेड ओ ऑफिसर्स होते हैं ये लोग, टीए एचए एचआरए मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ बाद में मिलेगा आपका। पहले ये सब आपको फॉर्म फिल करने के बाद पेपर होगा ये, और उसके अलावा आपको पेपर के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा, फिर 3 लाख रुपए आप देंगे तो आपका कोर्स होगा। वो कोर्स का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के दौरान पहले 6 महीने में 5,000 रुपये आपकी स्टाइपेंट मिलेगा, फिर 2 महीने में 15,000 रुपये स्टाइपेंट मिलेगा। ये कोर्स कंपलसरी है, सबको करना है, कोई भी छूट नहीं सकता। ईएमआई का ऑप्शन वो लोग देंगे आपको, लोन का ऑप्शन देंगे, वो सब वहाँ पर होता है सर। इसके अलावा ये तो कुछ नहीं था, सर्विस बॉन्ड भी है। All selected candidates at the time of their joining of course itself will have to execute a service bond for serving IDBI Bank for a minimum period of 3 years, excluding notice period। यानी नोटिस पीरियड को छोड़कर मिनिमम 3 साल तक आपको वहाँ नौकरी करनी ही करनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग, जिस दिन से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। अब ये देखिए, IDBI बैंक सर्विस और शैल हैव टू पे ए notational amount of 2 lakh rupees plus taxes in addition to the payment of 2 lakhs in case any candidate leaves the service of IDBI bank before 3 years of his or her joining. He will have to clear his outstanding educational loans dues at the applicable card rate। अगर आप छोड़ के चले गए, जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया कि चलो सिलेक्शन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 3 लाख लोन करा लेंगे, EMI करा लेंगे, और फिर आप कह दो और फिर किसी और चीज़ की तैयारी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं और सिलेक्शन हो गया चले गए ना तो ये तो नौकरी रहेगी हमारे पास। तो भैया अगर कहीं सिलेक्शन गलती से हो गया SBI में, कहीं गलती से IBPS में हो गया, RRB में हो गया, रेलवे में हो गया, SSC में हो गया, स्टेट PCS में हो गया, UPSC, कहीं पर भी सिलेक्शन हो गया, तो अगर आप छोड़ के जाने की कोशिश किए तो वो 3 लाख तो 3 लाख आपके चटे ही, ये 2 लाख रुपए और आपके गए। और उस कोर्स का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं होता उस कोर्स का, उस सिर्फ उससे पैसे कराया जाता है कि वो अपने बारे में सिखाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, ये सब कराते हैं, और उसमें कुछ नहीं रहता है। वो जैसे अदर में ट्रेनिंग होता है, ये लोग उसका पैसा ले रहे हैं, बस यही समझो, और कुछ नहीं है कि उस कोर्स में आपके पास कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, तो कुछ नहीं है, इतना समझ लो आप लोग। ये सब चीज़ें आपको PDF जो है ना, ये क्या क्या फॉर्म अगर किसी को फिल करना है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल के बीच में बहुत दिनों बाद ये गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर के आया था, लेकिन इसके बारे में लोगों को बताना ज़रूरी था कि इस फॉर्म को सब लोग मत फिल कर दो, क्योंकि फॉर्म सच में सब लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको कुछ ड्रीम्स हैं, या तो फिर आप ऐसा सोच लो कि यही नौकरी करनी है तो फिर फॉर्म फिल कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 3 लाख रुपए आपके लिए और प्लस 2 लाख रुपए वो, प्लस 1 साल तक नाम मात्र की सैलरी नहीं, तो ये सब चीज़ें सोच के चलो। अराउंड आपका 6 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर दे रहे हो, प्लस फिर सैलरी भी आपका 6 लाख रुपए तक की रहेगा, भी ग्रुप A सिटी में। BCD में A सिटी कितने हैं इंडिया में, गिने अंगुली पे गिने चुने सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। तो ऐसा भी नहीं कोई एक्सेप्शनल सैलरी मिल जा रहा है कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे सैलरी के थ्रू। हाँ, ये चीज़ ये लोग कर सकते थे कि 3 लाख रुपए जो कोर्स कर रहा है और ये बॉन्ड पूरा कर रहा है, उसके बाद 3 लाख रुपए उसको रिटर्न अगर ये लोग कर दें तो सबसे बेस्ट नौकरी थी ये, क्योंकि इसमें कंपटीशन का लेवल बहुत कम था। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।